तो जन्नतों के वो कैसे चमन में जाएंगे। क्या कहने? तो जन्नतों के वो कैसे चमन में जाएंगे जो नफरतें लिए अपने कफन में जाएंगे। वाह 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 वाह। जो नफरतें लिए अपने कफन में जाएंगे और जो झूठ बोल रहे हैं बड़े सलीके से वो लोग देखना एक दिन सदन में जाएंगे। वाह 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 वाह। जो झूठ बोल रहे हैं बड़े सलीके से क्या कहने? वो लोग देखना एक दिन सदन में जाएंगे। और शेर आखिर देखें कि किसी के कहने से क्यों छोड़ दें वतन अपना, कि हम तो मर के भी खाके वतन में जाएंगे। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। एक घना अंधेरा है, एक घना अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आता। वाह। एक घना अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आता। हाथ एक दिया और दिए में पानी है। वाह 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 वाह। कहीं मैं चुप न हो जाऊं, मेरा तर्जे सुखन ले लो। मेरे बच्चों मेरे हाथों से जल्दी मेरा फल ले लो। कहीं मैं चुप न हो जाऊं, मेरा तर्जे सुखन ले लो। मेरे बच्चों मेरे हाथों से जल्दी मेरा फल ले लो। शऊरे जिंदगी आ जाएगा तुमको ये वादा है। शऊरे जिंदगी आ जाएगा तुमको ये वादा है। अगर कुछ देर को ही तुम मेरा दीवानापन ले लो। अगर कुछ देर को ही तुम मेरा दीवानापन ले लो। दोस्तों लखनऊ का एक वो चिराग जिसने अपने अदबी खानवादे का वो दीवानापन लिया, वो अदबी खानवादा जिसके यहाँ कलम की स्याही में भी रोशनी सी महसूस होती है। और आज उसने उस रोशनी को इस तरह से महफूज रखा है कि उसकी कलाम में, उसके अंदाज में, उसके लहजे में, उसकी आवाज में तगज़ुल का भी नूर मौजूद है, तहजीब का भी नूर मौजूद है, तसव्वुफ का भी नूर मौजूद है, सदाकत का भी नूर मौजूद है, इंसानियत का भी नूर मौजूद है। मैं दरखास्त करना चाहता हूँ आलम अदब की महबूब शख्सियत जनाबे तबरेज राना से के तशरीफ लाएं और इस मुशायरे को उसका हुस्न, उसका वकार अता करें। जख्म उसको दिए जिस शख्स ने गुलपोशी की। जख्म उसको दिए जिस शख्स ने गुलपोशी की। इंतहा हो गई एहसान फरामोशी की। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे तबरेज राना तशरीफ लाएं। कलाम से जहाँ से जो शेर याद आ रहे हैं समाज पर। जी जी। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि मेरे मुकाबिल नहीं है आप। वाह वाह। ऐसा नहीं कि मेरे मुकाबिल नहीं है आप, बस सामने से जंग में शामिल नहीं है आप। वाह 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 वाह। बस सामने से जंग में शामिल नहीं है आप, और एक हार में ही आपने खेमा बदल लिया, अब और एतबार के काबिल नहीं है आप। वाह वाह वाह। थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए। ठीक ठीक। अब और एतबार के काबिल नहीं है आप। वाह वाह। एक गजल का मतलब देखें कि मेरे मिजाज ही की बदौलत नहीं रही, मेरे मिजाज ही की बदौलत नहीं रही, घर में अगर हराम की दौलत नहीं रही। वाह 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 वाह। घर में अगर हराम की दौलत नहीं रही, और तुम कह रहे हो रात की बारिश थी शानदार, लेकिन किसी गरीब की कल छत नहीं रही। वाह 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 वाह। लेकिन किसी गरीब की कल छत नहीं रही, और थोड़ा उरूज पाके ऐ इतराने वाले सुन, ताउम्र तो किसी की भी शोहरत नहीं रही। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। ताउम्र तो किसी की भी शोहरत नहीं रही, और किस मुंह से कर रहा है वो औरत के हक की बात, खुद जिसके साथ उसकी ही औरत नहीं रही। वाह वाह वाह। क्या इशारे में पड़ा है। वाह वाह वाह। अरे नहीं नहीं, आपका जो सिग्नेचर कता है तबरेज भाई, लहजा बताता है, वो मैंने खुद आज निजामत में इसलिए नहीं पढ़ा कि उसे आप सुनाए, और वो उसी अंदाज से दोस्तों समातों को अज्जा कर लीजिए। आप बड़ा मुंतजिर थे, और यकीन मानिए मैं समझ सकता हूँ बड़ी अजियतें थी यहाँ तक आने में तबरेज भाई की, मगर उन मोहब्बतों का एतराफ किया। थोड़ा सा हाथों को उठाइए, तालियों से इस्तकबाल करके उनसे दरखास्त करते हैं कि कुछ कलाम होता है। जी ये मेरी ग़िज़ा है नहीं ना, ये मेरा मसला है। जी जी। असल में सिक्के गिरने का शोर होता है गिरने का, नोट के गिरने का शोर नहीं। पेश है। मैं हाजिर करता हूँ जी
कि है मुझको दर्द कितना ये कहाँ हुलिया बताता है। है मुझको दर्द कितना ये कहाँ हुलिया बताता है। यतीमी मुझ पे हावी है मेरा चेहरा बताता है। यतीमी मुझ पे हावी है मेरा चेहरा बताता है। और मेरे वालिद मेरे अंदर हैं जिंदा लोग कहते हैं। मेरे वालिद मेरे अंदर हैं जिंदा लोग कहते हैं। मैं जब भी बात करता हूँ मेरा लहजा जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं जब भी बात करता हूँ मेरा लहजा बताता है। वाह वाह वाह। दोस्तों वो हजरात जिन्होंने हजरत मुनव्वर राना को नहीं सुना अपनी जिंदगी में, वो जनाब तबरेज राना को सुनकर जरूर ये महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने मुनव्वर राना को सुना भी है और देखा भी है, मगर जिस तरह से जिस तवक्को से वो कलाम पढ़ते हैं उसी तरह से थोड़ा जुड़कर शामिल रही है। जी जी। गजल का मतलब देखें, इरशाद। दिखते न थे कहीं जो वो मंजर में आ गए। वाह। दिखते न थे कहीं जो वो मंजर में आ गए। गम आपको है कैसे बराबर में आ गए। वाह 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 वाह। गम आपको है कैसे बराबर में आ गए। और शेर देखें, गम आपको है कैसे बराबर में आ गए। कुछ सोच के हम आपका करते हैं एहतराम। रोकेगा वरना कौन जो तेवर में आ गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। कुछ सोच के हम आपका करते हैं एहतराम। रोकेगा वरना कौन जो तेवर में आ गए। और शेर इसमें यह है कि लाशों से काम लेती हैं अक्सर हुकूमतें। देखो अतीक मर के धुरंधर में आ गए। वाह 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 वाह। लाशों से काम लेती हैं अक्सर हुकूमतें। क्या कहने, देखो अतीक मर के धुरंधर में आ गए। वाह वाह वाह। लाशों से काम लेती हैं अक्सर हुकूमतें। क्या कहने। हालांकि मेरे वालिद जो है वो इस सिलसिले में बड़े बदनाम थे। बहुत जाहिर है कि बहुत तल्ख बोलते थे, लेकिन हाँ जाहिर है कि सच बोलते थे। तो उनको किसी एयरपोर्ट पे, बम्बई एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। तो उनके वो हैंड बैगेज में से दाढ़ी बनाने का ब्लेड निकल आया। तो मेरे वालिद की उम्र तब 61 बरस थी। तो उन्होंने बड़ा एहतियात किया कि साहब ये नहीं ले जा सकते। तो मेरे वालिद ने कहा कि यार मैं 61 बरस का बिल्कुल पैरों से माजूर आदमी, यार मैं क्या कर लूंगा इस ब्लेड से। तो बड़ी खैर बहुत देर बहस होती रही, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने कहा कि निजाम निकालिए। तो मेरे वालिद ने बड़ा तारीखी जुमला कहा उस वक्त जी। यार कितना जुल्म करोगे मेरी कौम पे। दाढ़ी भी नहीं रखने देते हो, ब्लेड भी नहीं रखने देते हो। क्या कहने, क्या कहने। या दाढ़ी रखने दो या ब्लेड रखने दो। तो बहरहाल, तो देखिए मैं नई गजल पे आता हूँ। उसका मतलब देखें साहब कि सीने में कहीं आपके अब गम तो नहीं है। सीने में कहीं आपके अब गम तो नहीं है। तो नहीं है। हम आपकी उम्मीद से कुछ कम तो नहीं है। वाह 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 वाह। हम आपकी उम्मीद से कुछ कम तो नहीं है। और इसमें शेर देखें कि हम आपकी उम्मीद से कुछ कम तो नहीं है। और हालांकि एक मैं चाह रहा था कि इसमें एक शेर है, लेकिन मैं पहले ही पढ़ दूं, मैं स्किप कर दे रहा हूँ। हम आपकी उम्मीद से कुछ कम तो नहीं है। और शेर ये है कि क्यों देखते रहते हो हमें शक की नजर से। क्यों देखते रहते हो हमें शक की नजर से। हम लोग भी इंसान हैं, कोई बम तो नहीं है। वाह 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 वाह। क्यों देखते रहते हो हमें शक की नजर से। हम लोग भी इंसान हैं, कोई बम तो नहीं है। और शेर आखिर देखें कि तबरेज कसा जाता है क्यों तुम पे शिकंजा। क्या कहने, क्या कहने। तबरेज कसा जाता है क्यों तुम पे शिकंजा। कुछ तुमसे खफा साहिबे आलम तो नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों जिस तरह से समाप्त किया जाना चाहिए कि आपने बुलाई है, तो ये थोड़ा सा जो मजमा आपका बीच में खाली हुआ है उसी तरह से इस्तेमाल करें कि वो जैसे जैसे अपने वालिद मोहतरम की तरह जहां जहां से अशार याद आए वो आपको सुनाते रहे।
नहीं 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 नहीं, आप लोग बैठे हैं, यही आप लोगों की मोहब्बत है इतने इस वक्त में। जाहिर है 3 बजने के बाद गया और आप लोग बैठे हैं, आप लोगों की मोहब्बत है। जी खैर मैं जहाँ जहाँ मुझे शेर याद आ रहे हैं। एक गजल का मतलब देखें इरशाद कि दो जन्नतों के वो कैसे चमन में जाएंगे। क्या कहने, तो जन्नतों के वो कैसे चमन में जाएंगे जो नफरतें लिए अपने कफन में जाएंगे। वाह 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 वाह। जो नफरतें लिए अपने कफन में जाएंगे और जो झूठ बोल रहे हैं बड़े सलीके से, वो लोग देखना एक दिन सदन में जाएंगे। वाह 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 वाह। जो झूठ बोल रहे हैं बड़े सलीके से, क्या कहने, वो लोग देखना एक दिन सदन में जाएंगे। और शेर आखिर देखें कि किसी के कहने से क्यों छोड़ दें वतन अपना, कि हम तो मर के भी खाके वतन में जाएंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।